पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया, मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया। वो बहुत सही चीज है। मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिवजी के सपने में आ गया। मैंने कहा इसमें ना ट्रू फॉल्स आते हैं 20 नंबर के। मैंने कहा ये टीपने बस पास हो जाएंगे। हमने प्लान बनाया, एक लड़के को टास्क दिया, हमने कहा एक काम करियो, आगे वाली कॉपी में से ट्रू फॉल्स देख लियो और बाथरूम के गेट के पीछे लिखाइयो। हम सारे एक एक करके जाएंगे, ट्रू फॉल्स देख के आ जाएंगे। सिंपल। पहले दिन ट्रू फॉल्स लिख के आया कि खुद ही मायूस खड़ा हुआ है। हमने क्या हुआ, कह रहा वहां ना 1500 ट्रू फॉल्स लिखे हैं। बहन जो पहले से हो रहा है, हमारा यूनिक नहीं था। एक काम कर, हमारे वाले ट्रू फॉल्स पे एक बॉक्स बना गया। हाँ एक बॉक्स बना गया, हमें पता चल जाएगा हमारा है। लिख के आया, आधे लौंडे अब भी फेल हो गए, क्योंकि जो लिख के आया ना इसकी हाइट है 6 फुट 4 इंच। ये महाशय यहां लिख के आ गए ट्रू फॉल्स, छोटे छोटे जा रहे, नीचे की 4 देख पा रहे बस, ऊपर के 6 में तुक्के मार रहे हैं। एक तो कमोड पर चढ़ के देख रहा था, उसमें गिर गया। इन्होंने आकर रिवॉल्व कर देकर हम निकलेंगे वाला गेम, चेंज करो तुम ये। जब तक हमको चेंज करते, नेक्स्ट डे हमारे टीचर को ही पता चल गया, उसने एग्जाम में लिख दिया इफ ट्रू वाई। लॉन्डे उसमें भी लिख रहे बिकॉज इट नॉट फॉल्स। क्या क्या लॉन्ग आंसर से टफ बना दिया उसने। तो उसके बाद में ज्यादा क्रिएटिव बनने की जरूरत नहीं है, पहला वाला दो। हाँ हमें डिग्री चाहिए, वापस आओ। हमने वो पुराना वाला लिया, अब प्लान किया कि कोई दरवाजे पे लिखेगा यार, थोड़ा स्मार्ट। हमने डिसाइड किया कागज पे लिखेंगे और एक कागज वॉशरूम में लड़का छिपा के आ जाएगा। फिर 1 घंटे बाद जब टीचर को नहीं पता चलेगा, तब एक लड़का जाएगा, कागज लेके आएगा, सबको पास कर देगा। सिंपल। अब जो कागज लेने गया था ना, उसे दुनिया की सेफेस्ट जगह मिली, पेन की कैप। उसने पेन की कैप में फर्रा देके पेन बंद कर दिया, पेन से फर्रा फंस गया। ये अपनी सीट पे बैठ के टक 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 कर रहा है, फर्रा ही बाहर नहीं आ रहा। हम इसे कह रहे फर्रा पास कर, तो पेन की कैप दे रहा। क्लास में पेन की कैप घूम रही है। थोड़ी देर में टीचर को कैप मिल गई, वो कैप का पेन ढूंढ रहा है, और जिसका पेन था ना, इसने पेन फेंक दिया। ये चूतिया बिना पेन के बैठा है, खाली हाथ। टीचर आया, कह रहा तेरा ही पेन है, कह रहा मैं तो पेन लाया नहीं। ये नाम कैसे लिखा है, कह रहा ये आगे वाले से मांगा था, आगे वाले ने पेन मुझसे मांगा। कह रहा तो आप ही का पेन है, पहचान नहीं पा रहे हो। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई मुझे, बहुत प्यार करते थे एक दूसरे को, भाग गई छोड़ के, पता नहीं क्यों। 8 साल हो गए, भूल अभी भी नहीं पा रही मुझे। हर रात उसका मैसेज आता है कि मत क्या करो मुझे मैसेज। मैं लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिव आदमी, निगेटिव चीजों को लेके मुझे लगता है मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होना है, नहीं होता है तो मैं चौंक जाता हूँ। मेरे दोस्त आके मुझसे बोला, भाई जब से तू फेमस हो गया है भूल गया है। मैंने बोला फेमस कहाँ हुआ हूँ, बस भूल गया हूँ। बोले तेरे अंदर बहुत एटीट्यूड आ चुका है। मैंने बोला पहले मुझसे तू और तेरा करके बात मत कर। बिल्कुल आ गया एटीट्यूड, इलाज चल रहा है, डॉक्टर मुझे हम्बल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सोसाइटी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा। मेरे को वेट कम करना था, मैं जिम ट्रेनर के पास गया। मैंने बोला वेट कम करना है। बोला तुम्हें वेट कम करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। मैं रोज 24 किलोमीटर दौड़ता हूँ। मैंने बोला मेरे पास तो गाड़ी है, मैं क्यों कुत्ते की तरह सड़कें नापूं। बोला उसी गाड़ी पे बैठ के भाग जाओ यहां से। देखो मैं एफर्ट मार तो रहा हूं कम से कम। उसने बोला ग्रीन टी पियो, मैं बना रहा हूं, दूध ही फट जा रहा है बार बार। फ्लाइट पे जा रहा हूँ, एयर होस्टेस से मेरा झगड़ा हो जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ बेल्ट नहीं बंद हो रही। बोली ढंग से करो हो जाएगी। मैंने बोला पैंट की नहीं बंद हो रही। बोली जहाज उतरते ही सबसे पहले तू उतर जाना। जाते जाते मैंने बोल दिया कि तुम लोग भी कम बेवकूफ नहीं बना रहे हो। नीचे फुल स्पीड में चलाते हो, ऊपर जाके स्लो कर देते हो।
हम पागल है, हमें समझ नहीं आ रहा। फ्लाइट रुकने के बाद हमेशा एक सीढ़ी आती है जिससे लोग नीचे जाते हैं। बिना सीढ़ी है मेरे को ढकेल दिया उन लोगों ने। बोले मत बिठाना इसको बस में, हो सके तो कुचल दो इसको। लोग मुझे समझ नहीं पा रहे यार। एक आदमी अपने ऑटो पे बहुत सारा सामान लेके जा रहा प्लास्टिक का, उस पे पीछे लिखा था हर माल 5 रुपए का। जब मैं ऑटो लेने लग गया उसका, बहस कर रहा है मेरे साथ कि नहीं साहब ये ठीक नहीं है। अरे यही तो प्रॉब्लम, तुम सुनना नहीं चाहते। तुम लोग लगता है तुम्हारी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, तुम मेरी सुनोगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मैंने कुत्ता पाला था, मेरे दोस्त घर आने डर रहा था कि कुत्ता काट लेगा। मैंने बोला नहीं काटेगा, मेरी गारंटी है। कुत्ता मुझे ही काट लिया। उसने ईगो पे ले लिया था कि कैसे नहीं काट सकता बे, मैं पोपला थोड़ी हूं। मेरे दोस्त के सामने मेरा आधा पिछवाड़ा चबा के भाग गया। 3 महीने हवा में बैठा हूं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां जूता खरीद के ला रहा हूं। यहां लाके देख रहा हूं मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। पता है मैं माहिम में रहता हूँ, वहाँ कोई शो ऑफ नहीं कर रहा मैं। वहाँ मेट्रो बन रही है, इसलिए उन्होंने सड़कें हटा दी। सड़कों क्या जरूरत है? मेट्रो बन तो रही है। मैं यहाँ पुणे के आया हूँ पूरा घूम के। ऊपर से मैं दिल्ली से, मुझे मुंबई वाले बता रहे हैं हमारे मेट्रो बन रही है। मैं दिल्ली में खराब भी होने वाली है। मुझे क्या बता रहे हो तुम ये? थैंक्स फॉर कमिंग। अब मैं मुंबई में रहता हूँ और ना थोड़े दिन पहले मुंबई में मैं एक मूवी देखने गया, और मैं वो पीवीआर में नहीं गया, मैं उसमें गया। वो सिनेमा हॉल नहीं होता, वो सिंगल स्क्रीन। हाँ बहुत सही होता है वो, क्योंकि वहाँ ना पॉपकॉर्न खरीदने नहीं पड़ते, पहले सीट पे गिरे होते हैं। हंसने की बात नहीं है, उनका स्टाइल अलग है थोड़ा स्नैक्स सर्व करने का। सर स्नैक्स कहाँ है? आपकी गांड के नीचे। ओह, और मैं काउंटर ढूंढ रहा हूँ बेवकूफ की तरह। अच्छे तो हैं वैसे, फ्री के लिए तो अच्छे ही हैं। तो मैं बालकनी होता है, लोअर स्टॉल होता है, और मैं कभी लोअर स्टॉल गया नहीं। एक बार गया था, मेरे दोस्त मुझे लगा था, अब बड़ी अजीब बातें करके ले गया। कहता है लोअर स्टॉल चलना, मैं कहा मुझे जाना। कह रहा है चलना, मैं क्यों? कह रहा है यार यही बातें तो बाद में याद आएंगी। मैं कहा मतलब? कह रहा क्या हरकतें करते थे, फिक्र नहीं करते थे, यही बातें बाद में यादें बनती हैं। आजा 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 आजा। ये ऐसा आदमी है जो प्रेजेंट में नॉस्टैल्जिया में जी रहा है। आप समझ रहे? ये यादें बना रहा है उनको जीते टाइम ही। मैं बस लंच करने गया था, चाइनीज खाने गए थे, वहां से निकल रहे हैं, कह रहे ओए याद है जब चाइनीज मैं चबा रहा हूं मैं भी यार, पेट तक तो पहुंचते खाने को। तो ये ना फालतू की फील में रहता है। क्या करता है ये? दोस्तों के यहाँ बैठ के वो चीज़ें एड्रेस करता है जो एड्रेस करने की जरूरत भी नहीं है। फालतू में जैसे 4 दोस्त बैठे हैं, किसी ने जोक मार दिया, सब हंस दिए, ये दोस्ती के पल। मैं चबे यार, मैं जीने दे पलों को पहले तो यार, पलों के बीच में तू बोलता रहता है, बाद में जब पल याद करते हैं तेरी आवाज आती रहती है उसमें। सच में ऐसे में गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सेम हरकतें थी। वी ब्रोक अप but it was mutually decided that I don't deserve her. It was very clear right from the start. लड़ाई होने लगी थी ना, कितनी लड़ाई करोगे आप? एक ही लड़ाई कितनी बार करोगे? अपने परिवार का बताता हूं तुम्हें। मुझे ना मेरे माँ बाप ने बहुत नाजों से पाला है। मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करा, कभी कोई चीज दी भी नहीं, पर मना भी नहीं करा। इग्नोर मारा गंदा, कहते भौंकने दो, थोड़ी देर में खुद चुप हो जाएगा। मम्मी ऐसे बोलती थी आज कुछ मत मांगियो, आज पापा का मूड खराब है। भाई पापा का मूड 6 साल खराब रहा। मेरी स्कूल की पैंट यहां से यहां आ गई।
इकलौता बच्चा सर्दियों में कैपरी पहन के जा रहा। एक बड़ी बहन है इसलिए मैं भी हूं। तो उसकी ना अभी रिश्ते का टाइम चल रहा है। जब घर पे रिश्ते वाले आते हैं ना, मैं एक दिन बाहर से घर गया और मेरे को ना बाहर से समझ में आ गया वो लोग आए हुए हैं, क्योंकि मुझे बाहर तक आवाज आ रही थी फॉर्मेलिटी की। फॉर्मेलिटी की आवाज सुनी तुमने? वैसी होती है कि हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कहा भाई साहब। उसमें बेवजह हंसते रहते हैं, बेवजह के। पानी मिलेगा, पानी पानी पागल हो गए हो क्या? पानी मांगा उन्होंने, मेरा बाप रावण बना हुआ इस बात पे। मंदोदरी। अरे जब रिश्ते की बात चल रही हो कोई ना वर्ड यूज नहीं करता, हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। अगर लड़के वाले ये भी पूछ लेना कि रात को सूरज उगता है क्या, तो मना करेंगे, बोलेंगे देखिए ईश्वर की माया है, हम क्या कर सकते हैं। आप हमारी बिटिया के बारे में सुनिए, ऐसे घर में घर हमारी बिटिया ऐसी, हमारी बिटिया वैसी, और मैं बैठो ऐसी नहीं है आपकी बिटिया। कटहल को काजू कतली बोल रहे हैं। मेरी बहन देख रही है अंदर से, किसकी बात कर रहे हैं? इनकी कोई और भी बेटी है क्या? मेरी बात कर रहे हैं? That's a surprise। इतनी मैं नोट तो कर लूं, ये सब करना भी तो पड़ेगा। जो झूठ बोल रहे हैं, देखो मेरी नहीं बनती अपनी बहन से, नहीं बनती तो बनती, क्या हो गया? देखो बेटियां घर की लक्ष्मी होती होंगी, उसने मुझ तक आने ही नहीं दी। कभी नहीं। पापा ना कंबाइंड 10 रुपए पॉकेट मनी देते थे, बांट लेना। मुझे 2 रुपए देती थी वो, खुद 8 रुपए रखती थी। हमारे घर में कांग्रेस थी। Please welcome on stage Samar Rana. ये थोड़ी होता है खराब जोक मारा है जो मिलिट्री आ गई घर पे, टैंकर आ रहे हैं, प्राइवेट जेट उड़ रहे हैं ऊपर, धड़ मिसाइलें पड़ रही हैं, धाड़ धाड़ धाड़, इतना थोड़ी होता है। इट वॉज सो अनफेयर व्हाट वाज हैपनिंग विद बियर बाइसेप्स मैन। मैं जब ये पूरा देख रहा था ना, पूरा देश बियर बाइसेप्स के पीछे लगा था। आई डिसाइडेड आई विल डिफेंड दिस गाय अंटिल द फकिंग एंड। पर उसने जोक ही ऐसा मारा ना, मैं मेरे घर पे डिफेंड नहीं कर पाया उसको यार। मेरी माँ दिन रात पूछते रहती थी, बेटा उसने क्या बोला? मैं कहा मम्मी छोड़ो यार, अब वो घटिया आदमी है बियर भाई। क्या बोल दिया उसने भी यार, फ्लो में। माँ बाप को यार देखोगे तो क्या रहे हो भाई। बियर बाइसेप्स का बाप अब अकेला भी सोता है तो अंदर से कुंडी लगाता है। कैसे डिफेंड करते इतनी घटिया बात को यार। एक तो ये बात अगर किसी और ने करी होती ना, हम डिफेंड करने की कोशिश भी कर सकते। मैंने इतनी गंदी बात करी होती, कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम है बियर बाइसेप्स ने पहले 10 साल अपनी इमेज बनाई, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, साधना, फिर मेरे शो में बोल रहा है मेरा लंड चूस हो गया। क्या कर रहा है भाई? ये दोनों मिक्स नहीं कर सकता यार। तू या योगा कर या लंड चूस भाई। ये नया आसन मत बना दोनों मिक्स करके। ऑफ कोर्स लोग गुस्सा हो गए कि ये क्या कर दिया इसने कैसे बोल दिया। उसने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, राइट? सी आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, बट तुम मेरे शो में आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम जो भी हमें देखते हो ना, कमेडियंस, क्रिएटर्स, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स, यू आर नेवर वॉचिंग अस एज हु वी आर जस्ट प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑन द इंटरनेट। क्योंकि अगर हम ऑनेस्ट हो जाएंगे ना, जो बातें हम रियल लाइफ में करते हैं अगर हम इंटरनेट पे कर देंगे ना,
दिन के 3 FIR है ना? इंडिया में सेफ रहो बस। इंडिया में इंटरनेट इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट। इन इंडिया इंटरनेट इज अ गेम वी प्ले टू सेट अ हाई स्कोर इन आवर बैंक अकाउंट्स। मैं भी जो इंटरनेट पे हूं, मैं भी नाटक ही कर रहा हूं, वो भी एक कैरेक्टर ही है। लेकिन जो कैरेक्टर मैंने बनाया है ना इंटरनेट पे, जैसा मैं रियल लाइफ में हूं उससे भी गांडू बनाया है मैंने। कि अगर नाटक करना ही है तो गांडू बनते हैं ना इंटरनेट पे, क्योंकि गांडू आदमी से कोई अच्छी बातें एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा। मैं गंदी बातें करूंगा, लोग बोलेंगे ये तो करेगा ही, घटिया आदमी है। इट्स फ्री टू बी अ गांडू, इट्स फ्रीइंग, इट्स लिबरेटिंग।